अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रोफेसर साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में आज तब एक नया मोड़ आ गया जब सुशांत सिंह के पिता ने पटना के एक पुलिस थाने में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। संगीन आरोप लगाए कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह का सारा पैसा हड़प लिया, उनको फिल्में नहीं साइन कर देने देती थी, उनको परिवार से पूरी तरह काट कर रख दिया गया था और सुशांत सिंह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसको मीडिया में दे देने तक की धमकी देती थी रिया चक्रवर्ती। ये जो सब आरोप हैं उसको देखते हुए पटना पुलिस ने एक टीम बनाई है और कुछ जो टीम के सदस्य हैं मुंबई भी रवाना किए गए हैं। हालांकि मुंबई पुलिस भी इस मामले में काफी दिनों से पूछताछ कर रही है और इस मामले में अब तक जो परिवारवाद और भाई भतीजावाद का जो एंगल आ रहा था, बॉलीवुड के कुछ परिवारों पर जिस तरीके के आरोप लग रहे थे, उसको देखते हुए ये नया एंगल काफी महत्वपूर्ण है। क्या है पूरी विस्तृत बातचीत आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही अगर हम देखें जो रफाल विमान है उसके स्वागत के लिए देश तैयार है। बुधवार को दोपहर 1 से 3 के बीच में अंबाला वायुसेना बेस पर पहुंचेंगे ये रफाल विमान। अंबाला में बड़ी जो तैयारी की गई है, सुरक्षा कड़ी की गई है। क्या है पूरा रिपोर्ट, इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे फ्लिपकार्ट से अब आप मात्र 1.5 घंटे में यानी कि 90 मिनट के अंदर अपनी डिलीवरी पा सकते हैं। दरअसल ये जो ई कॉमर्स का क्षेत्र है इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई है, खासतौर पे जियो मार्ट के आने के बाद से, कि अब कंपनियां जितनी तेज डिलीवरी दे सकते हैं उतनी तेज डिलीवरी देने का प्रयास कर रही हैं। इसके बारे में आपको विस्तृत रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन जरा असदुद्दीन ओवैसी की बात हो जाए। ओवैसी साहब को यह फिक्र है कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं अयोध्या। उनको यह भी शिकायत है कि क्यों राम मंदिर के लिए जो भूमि पूजन होना है उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सब भारत का जो संविधान है उसकी मूल भावना के खिलाफ है। लेकिन ओवैसी साहब आप शायद यहां पर यह भूल गए कि जो देश के नेता हैं, चाहे आप देखिए कि राष्ट्रपति को ले लीजिए, प्रधानमंत्री को ले लीजिए, इससे पहले के अगर आप उठाकर देखेंगे इतिहास ओवैसी जी तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में भी इफ्तार पार्टी होती थी, प्रधानमंत्री के आवास पर होती थी इफ्तार पार्टी, और भी जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उनके यहाँ भी इफ्तार पार्टी हुआ करती थी। तो क्या वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं था? एक धर्म को अगर आप एक धर्म से जुड़े लोगों को आप खुश करें कोई, तब कुछ नहीं है। लेकिन आज जो कि भारत की मूल आत्मा है राम, उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है तो आपको शिकायत हो रही है, आपको संविधान की मूल भावना दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री तो इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में गए हैं और तब आपने क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई। अब ये जो राम मंदिर विरोधी हैं, ये जो राम विरोधी हैं, दरअसल निशाना नरेंद्र मोदी नहीं राम है, राम को निशाना बनाया जा रहा है। और खासतौर पर जो अयोध्या में जितने ये जो मूवमेंट चला है, राम मंदिर आंदोलन चला है, उसको निशाने पर रखते थे ये लोग। अब इन लोगों को पच नहीं रहा है कि वहां पर सब कुछ ठीक हो गया है। फिलहाल बात करते हैं, आपको लिए चलते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज जो नया एंगल आया है उस पर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। सुशांत के पिता के सिंह ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने ये एफआईआर पटना के राजीव नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। के सिंह ने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत से पैसे लिए और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया। आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इस मामले में सुशांत के पिता के सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि मुंबई पुलिस द्वारा जो जांच की जा रही है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए पटना पुलिस से इस मामले में जांच करने को कहा गया है। के सिंह ने गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। के सिंह के मुताबिक रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उसके पैसे हड़प लिए, इसके अलावा परिवार से सुशांत को पूरी तरीके से काट दिया। सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में कई सवाल उठाए हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत मानसिक रूप से ठीक था। ऐसा क्यों हुआ कि उसके संपर्क में आने के बाद वह मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया था। सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि रिया ने अपना मोबाइल नंबर बदलने के लिए उनके बेटे पर दबाव बनाया था ताकि वह अपने करीबी लोगों से बात नहीं कर सके। इतना ही नहीं, रिया ने सुशांत के करीबी स्टाफ को भी बदलवा दिया था जो उनके लिए काम किया करते थे। रिया ने सुशांत के पटना जाकर उसके परिवार से मिलने पर भी पाबंदी
लगा दी थी। उन्होंने बताया कि रिया ने सुशांत से कहा था कि अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत सिंह उसकी बात नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम रह गया है, तो रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं है। तो रिया, जो कि सुशांत के साथ रह रही थी, दिनांक 8/6/2020 को सुशांत के घर से सारी ज्वेलरी, पैसा, क्रेडिट कार्ड, जरूरी कागजात, लैपटॉप और मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर अपने घर चली गई। सुशांत के पिता ने एफआईआर में कहा, जाने के बाद उसने मेरे बेटे सुशांत का फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में ब्लॉक कर दिया। इसके बाद सुशांत ने मेरी बेटी को फ़ोन किया। सुशांत ने कहा, रिया मुझे कहीं फंसा देगी, वो यहाँ से काफ़ी सामान लेकर चली गई है, मुझे धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे इलाज के सारे कागज़ मीडिया को दे दूंगी। सुशांत के पिता ने कहा है कि बाद में रिया सुशांत को अपने घर ले गई और इलाज के दौरान उसे कई बार ओवरडोज दी गई। रिया ने सभी को कहा कि सुशांत को डेंगू हो गया है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि साल 2019 में सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन अगले कुछ ही महीनों में उसके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। ये पैसे उन खातों में भेजे गए जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि रिया और उनके परिवार के खाते में कितने पैसे और कहां-कहां से आए हैं। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के आदेश पर राजीव नगर के थाना प्रभारी को इस केस का आईओ बनाया गया है। इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम को मुंबई भेजा गया है। यह टीम मुंबई पुलिस से मिलकर उनसे केस डायरी के अलावा अन्य जरूरी कागजात हासिल करेगी। टीम में 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह और सुशांत डेट कर रहे थे और शादी भी करने वाले थे। हालांकि सुशांत की मौत के बाद से ही फैंस रिया को लगातार ट्रोल कर रहे थे। सुशांत के सुसाइड के 1 महीने बाद रिया ने इमोशनल पोस्ट शेयर किया था, लेकिन उन्हें अपने इस पोस्ट पर भी ज़बरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। रिया ने इसके अलावा ट्विटर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत के सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी। बता दें कि सुशांत ने मुंबई के अपने फ्लैट में 14 जून को आत्महत्या कर ली थी और उनके निधन के बाद से ही बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। सुशांत के पिता ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, मेरा बेटा सुशांत फिल्म लाइन छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ कुर्ग जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया था कि तुम कहीं पर नहीं जाओगे। देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस पिछले 1.5 महीने से तहकीकात कर रही है। कुछ खास सामने नहीं आया, लेकिन अब जो बात सुशांत के पिता ने पटना पुलिस के सामने रखी है वो पूरे मामले को नया मोड़ देने वाली है। सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें उन्होंने बताया है कि रिया उनके बेटे का इस्तेमाल कर रही थी, उसकी नज़र सुशांत के पैसे पर थी। एफआईआर में लगाए गए आरोपों के मुताबिक सुशांत के पिता ने कहा कि रिया तेजी से ग्रो कर रहे सुशांत के करियर में अड़ंगा डाल रही थी। उसने यह शर्त भी रख दी थी कि वो सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम करेगा जिनमें रिया हीरोइन होगी। उधर फ्रांस से भारत आ रहे 5 राफेल लड़ाकू विमानों में एक फ्रांसीसी टैंकर ने 30,000 फुट की ऊंचाई पर बीच हवा में ही ईंधन भरा। फ्रांस में भारतीय दूतावास द्वारा मंगलवार को जारी तस्वीरों में यह जानकारी दी गई। फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्डेऑस्क में मेरिग्नेक वायुसेना अड्डे से इन विमानों ने सोमवार को उड़ान भरी थी। ये विमान लगभग 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके बुधवार को अंबाला वायुसेना अड्डे पर पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना हमारे राफेल विमानों की घर वापसी की यात्रा में फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराए गए सहयोग के लिए उनकी सराहना करती है। अधिकारियों ने कहा कि 5 राफेल विमान सोमवार की शाम को करीब 7 घंटों की उड़ान के बाद संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि फ्रांस से भारत आ रहे इन लड़ाकू विमानों के लिए यही एक ठहराव था। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने विमानों में बीच हवा में ईंधन भरे जाने की कई तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया। 30,000 फीट की ऊंचाई से कुछ तस्वीरें। भारत के लिए निकले राफेल विमानों में सफ़र के दौरान बीच हवा में ईंधन भरा गया। एक अधिकारी ने कहा कि इस जत्थे में 3 एक सीट वाले और 2 विमान 2 सीटों वाले हैं। इन विमानों के बुधवार को अंबाला वायुसेना स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है, जब इन्हें औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में उसके 17वें स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरो भी कहा जाता है।
उधर अंबाला वायुसेना केंद्र के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। वहां वीडियोग्राफी और फोटो खींचने पर रोक लगा दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि अंबाला जिला प्रशासन ने वायुसेना केंद्र के 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त अशोक शर्मा ने एक आदेश में कहा कि धुलकोट, बलदेव नगर, गरनाला और पंचखोड़ा समेत वायुसेना के आसपास के गांवों में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके तहत 4 या अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध है। उधर वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को किराना सामान की डिलीवरी 1.5 घंटे के भीतर करने की घोषणा की। कंपनी तेजी से बढ़ते भारतीय खुदरा बाजार में Amazon.com और अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो मार्ट से मुकाबले के तहत यह कदम उठा रही है। फ्लिपकार्ट के उपाध्यक्ष संदीप कारवा ने कहा कि कंपनी की स्थानीय स्तर पर त्वरित डिलीवरी सेवा फ्लिपकार्ट क्विक के तहत 90 मिनट के भीतर किराना सामान के साथ ही ताज़ी सब्जियों, मांस और मोबाइल फ़ोन भी पहुंचाया जाएगा। यह सेवा शुरू में बेंगलुरु में चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध होगी और उसके बाद वर्ष के अंत तक इसका विस्तार देश के 6 बड़े शहरों तक कर दिया जाएगा। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की। सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और अभी तक जो पुलिस में जो जांच का काम चला है उसमें क्या स्थिति है उसके बारे में भी उनसे बातचीत करी। एक लंबा समय बीत गया है और अभी तक सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या को लेकर या उनकी मृत्यु को लेकर सच्चाई क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ना सिर्फ बिहार के बल्कि देश भर के युवाओं का, उनके फैंस का, उनके फॉलोअर्स का कि ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यही आग्रह करने के लिए कल रात मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से मेरी बातचीत हुई और उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार अगर इस केस को सीबीआई को हवाले करती है तो कहीं ना कहीं उनके जितने भी फैंस हैं, समर्थक हैं, उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। बट बहरहाल मैं उनकी भी मजबूरी समझता हूँ। मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग राज्य सरकार का विषय है और उनका विश्वास है अपने विभाग पर, महाराष्ट्र पुलिस पर। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि महाराष्ट्र पुलिस निष्पक्षता से, गंभीरता से अच्छा कार्य कर रही है। छोटे बड़े कोई भी दोषी अगर इस केस में पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। पर मैं चाहता हूं कि ये मामला सीबीआई के पास जाए, सीबीआई इस पर एक थरो इन्वेस्टिगेशन करे और इसके लिए मैंने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनको भी मैंने बहुत समय पहले मैंने किया था कि वो इस केस में हस्तक्षेप करें। एक चिराग पासवान के कहने से या बिहार की आम जनता या युवाओं के कहने से ये केस सीबीआई को नहीं जाएगा। ज़रूरी है कि बिहार सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे, दबाव दे। पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने इसको लेकर एक चुप्पी साध रखी है, ये हम लोग की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ाता है कि अगर इतने बड़े नाम को लेकर अगर माननीय मुख्यमंत्री बिहार अगर खामोश रहते हैं तो उन आम बिहारियों का क्या होगा जो इस वक्त भी शिक्षा के लिए या रोज़गार के लिए बिहार से बाहर रह रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस के पास अब ये मामला दर्ज हो गया है, महाराष्ट्र की पुलिस भी इस मामले को देख रही है, तो 2 राज्यों की पुलिस कैसे इस मामले को सुलझाएगी, इसलिए बेहतर है कि इसको सीबीआई को दिया जाए। इसके अलावा भी कई अन्य प्रमुख लोगों ने मांग की है कि सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। बिहार बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मिले और उन्होंने मांग की कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। देखना होगा कि अब इसमें आगे क्या निकल कर आता है। रिया चक्रवर्ती फिलहाल संदेह के घेरे में तो आ गई है।